अस्सलामुअलैकुम। हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने जो है वो 142 तक कर लिए थे एमसीक्यूज़ इसके 14 to 17 गोल्डन फाइल के, ठीक है। अब 143 से कंटिन्यू करने हैं, ठीक है। 143 है हमारे पास, विच लिगामेंट होल्ड यूट्रस इन द एंटीवर्टेड पोजीशन एंड कैन बी पैल्पेबल ऑन रेक्टल एग्जामिनेशन, ठीक है। एंटीवर्टेड पोजीशन में जो है ना हमारे पास जो भी लिगामेंट रखता है हमारे पास उसको ये जो नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है ना, ये तो इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि यूट्रोसैक्रल लिगामेंट होगा, लेकिन इसका आंसर जो है वो राउंड लिगामेंट होगा, क्योंकि एंटीवर्टेड पोजीशन के लिए और जो रेक्टल एग्जामिनेशन पे हमारे पास पैल्पेबल हो वो राउंड लिगामेंट होता है, ठीक है। और पेल्विक या पेल्विक एग्जामिनेशन में जो पैल्पेबल होता है वो हमारे पास यूट्रोसैक्रल होता है, ठीक है, जो कि पेल्विक पे होगा, ठीक है। पेल्विक में यूट्रोसैक्रल होता है और रेक्टल एग्जामिनेशन पे हमारे पास राउंड लिगामेंट होता है, ठीक है, राउंड लिगामेंट होता है, तो इसका बी ऑप्शन होगा। अच्छा, आगे आ जाता है ग्रेडिंग ऑफ द कार्सिनोमा शोज। द ग्रेडिंग ऑफ द कार्सिनोमा क्या शो करता है? डिग्री ऑफ डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेनेशन में यह है कि मेलिग्नेंसी के लिए आपने किस तरह प्रेफरेंस शो करनी है, ठीक है। मिपी के जो है ना आपने इसका निमोनिक याद रखना है, ठीक है। एम से मेटास्टेसिस और आई से हमारे पास जो है वो इन्वेजन, फिर आ जाता है प्लियोमॉर्फिज्म, फिर आ जाता है इंक्रीज एनसी रेशियो, ठीक है, इंक्रीज एनसी रेशियो। ग्रेडिंग किसके लिए होती है? डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन चेक करने के लिए। और स्टेजिंग किसके लिए होती है? एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड चेक करने के लिए, ठीक है। और प्री मेलिग्नेंट लीजन जो है वो प्लियोमॉर्फिक उसके अंदर प्लियोमॉर्फिज्म डायग्नोस्टिक होता है। और प्री मेलिग्नेंट कंडीशन के अंदर एनसी रेशियो ज़्यादा होगी तो वो हमारे पास डायग्नोस्टिक होगा। आगे एटीपी सिंथेसिस अक्कर इन एटीपी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में अक्कर होती है, ये एनर्जी हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है। थायराइड हार्मोन इज़ इनएक्टिवेटेड। अच्छा, थायराइड हार्मोन इनएक्टिवेटेड, थायराइड हार्मोन की बात की जाए तो डी आयोडिनेशन, ठीक है, डी आयोडिनेशन, DIO आयोडिनेशन, ठीक है। और अगर TSH की बात की जाए, ठीक है, TSH में डी मिथाइलेशन, ठीक है, TSH में आ जाती है डी मिथाइलेशन, तो TSH में डी मिथाइलेशन होती है और थायराइड हार्मोन में डी आयोडिनेशन होती है। यहाँ थायराइड हार्मोन की बात की है तो इसके अंदर डी आयोडिनेशन आएगी, ठीक है। फिर आ जाता है पेशेंट आफ्टर स्ट्रोक डेवलप ओबेसिटी, इट इज़ काज बाय लीजन ऑफ द विच पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये कल मैंने आपको जो न्यूक्लियस सारे करवाए थे पिछले वीडियोस में, आपको देख लो, तो उसके अंदर वेंट्रोमीडियल मैंने बताया था कि जो मीडियल होता है ना नॉर्मली, ठीक है, मीडियल लोग हम उनको रखते हैं जो कम खाते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये कम खाते हैं, ठीक है, इनके अंदर एपिटाइट कम होती है। और जो हमारे पास लेटरल होते हैं, ठीक है, लेटरल होते हैं वो ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, ज़्यादा खाते हैं, वो एपिटाइट को ज़्यादा करते हैं, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन अगर जो है हमारे पास वेंट्रोमीडियल डैमेज हो जाए, ठीक है, तो एपिटाइट क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा एपिटाइट होगी, ज़्यादा खाएगा तो फिर क्या होगा? ओबीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ का वो हमारे पास डिफेक्ट हो रहा है? वेंट्रोमीडियल का डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है। नीचे उन्होंने यही एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रेग्नेंट लेडी विद रेज्ड AFP के साथ आई है और बीटा चीज़ जो है ना उसका वेटेड है। अब AFP रेज्ड किसके अंदर होता है? AFP रेज्ड जो होता है वो हमारे पास एनेंसेफली, ठीक है, एनेंसेफली के अंदर होता है, ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और डाउन किसके अंदर? ये डिक्रीज किसके अंदर होगा? AFP डाउन सिंड्रोम में, ठीक है, डाउन सिंड्रोम में डिक्रीज होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास पेशेंट हैज़ प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ अनकॉन्शियस फिट्स, हाई ग्रेड फीवर एंड द डार्क कलर यूरिन फॉर द 1 डे, ठीक है। अनकॉन्शियस फिट है, हाई ग्रेड फीवर है और डार्क कलर यूरिन फॉर द 1 डे। CS एग्जामिनेशन अनरिमार्केबल है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक तो हाई ग्रेड फीवर और उसको हाई ग्रेड फीवर आ रहे हैं, ठीक है, और फिट्स आ रहे हैं, लेकिन CSF एग्जामिनेशन पे कुछ नहीं आ रहा। CSF एग्जामिनेशन तो वो होनी चाहिए ना, अगर तो कोई मेनिंजाइटिस वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ हो रही है तो उसके अंदर CSF एग्जामिनेशन में कुछ आना चाहिए। तो ये मोस्ट प्रॉबली जो TBM है, आपको पता है TBM के अंदर भी जो है वो CSF एग्जामिनेशन में ख़राबी आएगी। और टाइफाइड इस तरह के सिम्टम कराता नहीं है, लीशमैनियासिस भी नहीं कराता, कालाजार जो है वो भी जो है इसके अंदर ही आता है, ठीक है, लीशमैनियासिस के अंदर ही आता है। तो इसके अंदर क्या आएगा? सेरिब्रल मलेरिया आएगा, ठीक है। पेशेंट हैड हिस्ट्री ऑफ द रिकरेंट ब्लीडिंग एंड द हीमोलिटिक एनीमिया, रिकरेंट ब्लीडिंग है और हीमोलिटिक एनीमिया है। मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगी? B1 डेफिशिएंसी, थायमिन डेफिशिएंसी है, ठीक है, इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास अ पेशेंट हैज़ अनीमिया एंड द हाइपर सिगमेंटेड सॉरी इसके अंदर थायमिन नहीं है। 150 के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी है। वही मैं देखूँ B1 का तो इसके साथ कोई लिंक ही नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C, ठीक है, विटामिन C जो होता है वो क्या करता है?
उसने क्या सी से बनता था ना, सी कोलेजन फॉर्मेशन, ठीक है, कोलेजन फॉर्मेशन इसका काम होता है, ठीक है, कोगुलेशन इसका काम होता है विटामिन सी का। तो अब देखो रिकरेंट ब्लीडिंग हो रही है और हिमोलिटिक अनीमिया हो रहा है, तो ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, चार्ली आएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पेशेंट हैज़ अनीमिया एंड द हाइपर सेगमेंटेड न्यूक्लियाई ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है। पेशेंट है अनीमिया के साथ और हाइपर सेगमेंटेड न्यूक्लियाई। हाइपर सेगमेंटेड न्यूक्लियाई किसके अंदर होती है, मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया के अंदर। उसके अंदर कौन सा आएगा, फोलेट डेफिशिएंसी, ठीक है। फिर आ जाता है आप पेशेंट अंडर को गैस्ट्रेक्टमी। गैस्ट्रेक्टमी के अंदर जो है, गैस्ट्रेक्टमी के अंदर आए, ठीक है, अगर पेशेंट बिफोर 6 मंथ, ठीक है, बिफोर 6 मंथ आए तो मोस्ट कॉमनली क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, ठीक है। और अगर आफ्टर 6 मंथ आए, ठीक है, आपको पता है कि जो विटामिन B12 है उसके स्टोर्स जो हैं वो 2 to 3 ईयर्स तक जो है उसके रहते हैं, ठीक है। तो वो लेटर प्रेजेंटेशन होती है, तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी आफ्टर 6 मंथ होगी, ठीक है। अब जो है वो आया मैक्रोसिटिक अनीमिया के साथ पेशेंट, वैसे ही मैक्रोसिटिक अनीमिया के साथ आया, तो उसके अंदर हम क्या देंगे, ट्रीटमेंट इंजेक्शन देंगे विटामिन B12 का, ठीक है। पार्शियल ये नीचे सारी एक्सप्लेनेशन वही लिखी है, बिफोर आफ्टर सारा, ठीक है। ओवरऑल आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, मोर देन मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। फिर आगे आ जाता है हमारे पास a newborn baby is born to a 20 years old primary gravida on examination the baby has amputated limb, ठीक है। amputated limb जो है ना, ये किसके अंदर होती है, हमारे पास एमनियोटिक बैंड के अंदर, ठीक है। एमनियोटिक बैंड्स के अंदर जो है वो एम्पूटेटेड लिम्ब के साथ पेशेंट बचा आता है, ठीक है। तो बैंड सिंड्रोम काज क्या होगा इसके अंदर, जब भी ओलिगोहेड्रोमनियोस होता है, ठीक है। आपको पता है कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या होता है, बच्चे के लिए क्या होता है, कुशन होता है, कुशन होता है, ठीक है। उसको एक स्पेस भी मिलती है कि ग्रोथ करने की, ठीक है। जब ओलिगोहाइड्रोमनियोस हो जाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास एमनियोटिक बैंड बन जाते हैं बच्चे के, ठीक है। और उसके अंदर एम्पूटेटेड लिम्स होते हैं, ठीक है। आगे प्लूरल टैब की साइड क्या होती है, प्लूरल टैब की साइड आपको पता है कि रिब्स जो है ना, रिब्स के जो है वो अपर बॉर्डर ऑफ द रिब पे, ठीक है, हमारे पास न्यूरोवास्कुलर बंडल होता है, ठीक है, न्यूरोवास्कुलर बंडल होता है। तो इसलिए हमने रिब का लोअर बॉर्डर चूज़ करना होता है, ठीक है, रिब का लोअर बॉर्डर और स्पेस का, ठीक है, स्पेस का अपर बॉर्डर, ठीक है। तो अपर बॉर्डर ऑफ द फिफ्थ रिब अपर बॉर्डर ऑफ द 9th इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है, 9th इंटरकोस्टल स्पेस का अपर बॉर्डर, ठीक है, अपर बॉर्डर लेना है हमने। और मिड जो है वो हमारे पास मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है, मिड एक्सिलरी लाइन में प्लूरल टैप करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास या फिर हम कह सकते हैं लोअर बॉर्डर ऑफ द 9th इंटरकोस्टल नो इंटरकोस्टल स्पेस का अपर बॉर्डर ही होगा और रिब का जो है वो लोअर बॉर्डर होगा, ठीक है। ये इन्होंने एक्सप्लेनेशन में भी थोड़ा उलट लिखा है। सॉरी, मुझे लगता है मैंने उलट बोल दिया है। इसके अंदर रिब्स जो है, रिब्स के लोअर बॉर्डर पे जो है वो होगा हमारे पास न्यूरोवास्कुलर बंडल, न्यूरोवास्कुलर बंडल जो है वो रिब के लोअर बॉर्डर पे होगा और स्पेस के अपर बॉर्डर पे। तो हमने चूज़ कौन सा करना है, रिब का लोअर बॉर्डर और रिब का जो है अपर बॉर्डर और स्पेस का लोअर बॉर्डर, ठीक है। लोअर बॉर्डर ऑफ द 9th इंटरकोस्टल स्पेस एंड मिड एक्सिलरी लाइन और लोअर बॉर्डर ऑफ द 9th इंटरकोस्टल स्पेस या अपर बॉर्डर ऑफ द 9th रिब, ठीक है, मिड एक्सिलरी लाइन में। आगे रीनल ओरिजिन अडीमा। तो रीनल रीजन अडीमा की काज क्या होती है, रीनल रीजन में आपको पता है कि रीनल रीजन में एल्ब्यूमिन जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, प्रोटीन लॉस होना शुरू हो जाता है, एल्ब्यूमिन कम हो जाता है। हाइपोएल्बिनीमिया, एल्ब्यूमिन क्या करता है, हमारे पास ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। तो ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। अगर रीनल में आ जाए तो आपने हाइपोएल्बुनीमिया या फिर जो है वो ऑनकोटिक प्रेशर कम को लगाना है, ठीक है। अगर तो हमारे पास क्रोनिक कंजस्टिव हार्ट फेलियर का आ जाता है, ठीक है, उसके अंदर क्या काज होगी, उसके अंदर इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो अडीमा की काज होती है, ठीक है। ये MCQ रिपीट होता है। CSF के अंदर इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और हमारे पास रीनल के अंदर एल्ब्यूमिन कम या ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो कम होना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर B आएगा। फॉर द क्लोजर ऑफ PDA विच ड्रग, तो इंडोमेथासिन, ये मैंने कल भी आपको बताया था। आफ्टर गनशॉट इंजरी एट L1 एंड मैन प्रेजेंटेड टू यू विद द लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, ठीक है, पेन और टेम्परेचर,
ये आपने याद रखने हैं कि हमारे पास जो है वो असेंडिंग जो ट्रैक्स होते हैं उसके अंदर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आते हैं, ठीक है। एक डी स्पाइनोथैलेमिक आते हैं, ठीक है, और दूसरा डोर्सोलेटरल जो है ना मीडियल आता है, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पास क्या करते हैं, ये तो हमारे पास प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेशन वगैरह की उसको करेगा, ठीक है। और जो स्पाइनोथैलेमिक होते हैं ना, स्पाइनोथैलेमिक उसका जो होता है एक एंटीरियर होता है, ठीक है, और एक पोस्टीरियर होता है, ठीक है। पोस्टीरियर होता है, एंटीरियर जो है ना हमारे पास क्रूड टच उसको करेगा, ठीक है। सॉरी, एक लेटरल होता है, एक एंटीरियर होता है, ठीक है। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है, एक वो होता है स्पाइनोथैलेमिक जो है एक लेटरल होता है और एक एंटीरियर होता है, ठीक है। लेटरल का आपने याद रखना है कि लात मार के जो है ना उसका पारा हाई कर दिया, लात मारी तो पेन होती है, ठीक है, पेन, और दूसरा पारा हाई के अंदर टेम्परेचर, ठीक है। लेटरल जो है वो पेन और टेम्परेचर की वो करता है, ठीक है। और एंटीरियर जो है वो क्या करता है हमारे पास क्रूड टच, ठीक है, क्रूड टच और प्रेशर को, क्रूड टच और प्रेशर को वो करता है कैरी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना हमारे पास अगर वो उसके पेन लॉज ऑफ पेन हो रही है, और इनकी डिकसेशन का आपको पता होना चाहिए कि ये जब दोनों ट्रैक्स जो हैं वो इंटर होते हैं ना अगर स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, अपर ही जो उसकी जो अपर वाला सेक्शन होता है ना, ठीक है, ये वाला सेक्शन यहाँ से इंटर हुए अपर वाले सेक्शन पे ही डिकसेट कर जाते हैं, ठीक है, डिकसेट कर जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में इंटर होते ही, ठीक है। अब अगर हमारे पास ट्रैक वो क्या कहते हैं सिम्टम हमारे लेफ्ट साइड के हैं, ठीक है, तो ट्रैक कौन सा डैमेज हो रहा है हमारे पास राइट हो रहा है, ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड के सिम्टम में, ठीक है, तो ट्रैक कौन सा डैमेज हो रहा है राइट साइड का, ठीक है। इस तरह होगा, इसके अंदर उलट होगा, ठीक है। तो अब उसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास लॉज ऑफ पेन एंड टेम्परेचर है ऑन राइट साइड पे है, तो कौन सा ट्रैक डैमेज हो रहा है, लेफ्ट लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है पोस्ट मेनोपॉजल मूवमेंट। पोस्ट मेनोपॉजल मूवमेंट के अंदर हम जो देते हैं प्रेजेंट विद द कार्सिनोमा ब्रेस्ट, तो उसके अंदर हम टेमोक्सिफिन देंगे, ठीक है। इसके अंदर आपने याद रखना है कि जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा के साथ प्री मेनोपॉजल मूवमेंट आती है, ठीक है, तो और आल्सो जो है वो पोस्ट मेनोपॉजल उसके अंदर हम देते हैं सिलेक्टेड पोस्ट मेनोपॉजल टेमोक्सिफिन देते हैं, ठीक है। अगर कार्सिनोमा ब्रेस्ट के साथ पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन आती है तो ओनली, ठीक है, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन ओनली, ठीक है, तो उसके अंदर हम देंगे एरोमाटेज इनहिबिटर, ठीक है। अगर वो कहता है कि इन प्रिवेंशन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इन द हाई रिस्क वुमेन, ठीक है, हाई रिस्क वुमेन, ठीक है, तो उसके अंदर हम रिलॉक्सिफिन देते हैं, तो यहाँ पे रिलॉक्सिफिन है, ठीक है, एरोमाटेज इनहिबिटर नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना हमारे पास लो ईस्ट्रोजन OCP जो है वो क्या कराएंगी हेपेटिक एडिनोमा, ठीक है, एल से लो, एल से लीवर, ठीक है, तो लीवर एडिनोमा कराते हैं, ठीक है। आगे है जाता है हाई ईस्ट्रोजन OCP प्रोलॉन्ग लॉन्ग टर्म यूज, ठीक है, तो वो क्या कराता है हमारे पास पोस्ट मेनोपॉजल में एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ठीक है। इन ईस्ट्रोजन कंटेनिंग OCP इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हाई ईस्ट्रोजन जो OCP ले रहे होते हैं पोस्ट मेनोपॉजल उनमें क्या कराता है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कराता है। और ईस्ट्रोजन कंटेनिंग OCP इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ठीक है, और HRT वाले में ब्रेस्ट कार्सिनोमा मोर देन DVT, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास जिसके अंदर मिक्स्ड होती है, ठीक है, ईस्ट्रोजन वाले थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहते हैं, मिक्स्ड वाले जो है ना ब्रेस्ट कार्सिनोमा मोर देन DVT। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट ऑफ द अपर आउटर कॉर्डेंट क्या होती है हमारे पास एंटीरियर एक्सिलरी होती है, ठीक है, ये कल भी MCQs हमने पढ़ा। फिर आ जाता है पेल्पेबल लिम्फ नोड द पेक्टोरल पार्ट ऑफ द एक्सिलरी नोड्स एंड द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द कार्सिनोमा ब्रेस्ट कौन सी होती है अपर आउटर कॉर्डेंट जो है एक्सिलरी नोड भी वहीं से जा रहे होते हैं, ठीक है, और मोस्ट कॉमन साइट की होगी अपर आउटर कॉर्डेंट ऑफ द ब्रेस्ट होगा, ठीक है। आगे मोस्ट यूजफुल टेक्निक यूज्ड इन द स्क्रीनिंग ब्रेस्ट कैंसर कौन सी होती है मैमोग्राफी होती है। फिर MI वाला जो है वो डाइट कर गया आफ्टर एग्रेसिव मैनेजमेंट लाइकली कॉज क्या होगी उसके अंदर MI वाले के अंदर क्या होती है कार्डियोजेनिक होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 22 ईयर ओल्ड प्राइमरी ग्रेविडा हैज़ नोटेड टू नो फीटल मूवमेंट एट द 18th वीक, ठीक है। फीटल अल्ट्रासाउंड जो है वो हमारे पास क्या है हाइड्रोफिटेरिस और ऑर्गेनोमेगैली, ठीक है। देयर इज द एक्सटेंसिव सेरिब्रल नेक्रोसिस एंड पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा तो PVC से याद रखो, ठीक है, पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन, ठीक है। इन द C जो एंड पे C आ रहा है वो साइटोमेगालो वायरस आएगा, ठीक है। PVC इन द CMV, ठीक है, PVC इन द CMV। और उसके अलावा जो इंट्राक्रेनियल होती हैं इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन किसके अंदर होती हैं वो हमारे पास टोक्सोप्लाज्मोसिस के अंदर होती हैं, ठीक है, टोक्सोप्लाज्मोसिस के अंदर होती हैं। इसके अंदर साइटोमेगालो वायरस आएगा। डिप्थेरिया टाइप ऑफ द हाइपरसेंसिटिविटी क्या है ये सीरम सिकनेस है जिसके अंदर हमारे पास डिप्थेरिया टॉक्साइड आता है, ठीक है। और ये कौन सी होती है हमारे पास शार्प वाली, ठीक है, शार्प वाली कौन सी अंदर होती है थर्ड होती है, ठीक है, थर्ड होती है जिसके अंदर शार्प निमोनिक है, ठीक है।
तो थर्ड होती है। लेकिन ये जो है ना हमारे पास कि इन्होंने अपने से ही जो है वो इस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी हमने नहीं पढ़ी कि वैसे कभी टाइप ए बी सी। तो ये जो है ना एक दफ़ा एमसीक्यूज आया हुआ है ये टाइप बी वाला, ठीक है। तो ये टाइप बी वाली भी होती है, टाइप डिफ्थेरिया टाइप जो है वो टाइप बी में भी आती है, ठीक है। आगे द वुमन कम्स इन द सडन ऑनसेट ऑफ द एब्डोमिनल पेन, लो बीपी, टैकीकार्डिया, एचबी लो है, कंजक्टाइवल इटेरिस है, डब्ल्यूबीसी नॉर्मल है, प्लेटेड नॉर्मल है, स्प्लीन टिप पैल्पेबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सारा सिनेरियो है ये किसका है, हमारे पास सिकल सेल अनीमिया का है, ठीक है। सिकल सेल अनीमिया का है तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है मोस्ट जो ट्रिगर्ड होता है ना, ट्रिगर करता है सिम्टम को, वो हमारे पास कोल्ड वेदर, ठीक है। कोल्ड वेदर जो है वो इस सिम्टम को ट्रिगर करेगा, ठीक है। बाकी जो है वो इतने ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास अगर बाकी सिम्टम भी आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर आप पार्वो की तरफ जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास इन्फेक्शन अगर पूछता है, ठीक है, तो यहाँ पे उसने ट्रिगरिंग फैक्टर पूछा है, ठीक है, वो कोल्ड वेदर आएगा। आगे विरुलेंस ऑफ स्ट्राइफोरियस किसकी होती है, प्रोटीन ए कराता है, ठीक है। आगे इसमें हमारे पास पेशेंट है 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, ठीक है, और उसके अंदर सोर थ्रोट था, मलेरिया, जॉइंट पेन एंड पेनफुल नोड्यूल्स ऑन द एक्सटेंसिव सरफेस, ठीक है। तो ये रूमेटिक फीवर का पेशेंट है, ठीक है, बच्चा। तो इसके अंदर हम थ्रोट कल्चर कराते हैं मोर देन ब्लड कल्चर, ठीक है। थ्रोट कल्चर कराएंगे मोर देन ब्लड कल्चर डायग्नोसिस करने के लिए, और इनिशियली हम एएसओ टाइटर कराते हैं, ठीक है। अगला पेशेंट है उसके अंदर पीटी जो है वो नॉर्मल है, 14 सेकंड है, ठीक है, 14 सेकंड है। एपीटीटी कितना है हमारे पास 60 है, ठीक है, 60 है एपीटीटी। तो 60 ये एपीटीटी कितना होता है, नॉर्मल 30 होता है, 30 से ज़्यादा है 60 है, ठीक है। तो एपीटीटी किसके अंदर पर लॉन्ग होता है हमारे पास, हमने पढ़ा था कि इंट्रिंसिक पाथवे होता है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, एक कॉमन पाथवे होता है। इंट्रिंसिक पाथवे जो अंदर होता है, ठीक है, हम टेबल टेनिस जो है वो अंदर घेरते हैं, ठीक है। और बाहर वाले के अंदर जो है ना हम सिर्फ वो प्ले टेनिस, ठीक है, प्ले टेनिस जो है वो टेनिस बाहर खेलते हैं, टेबल टेनिस अंदर खेलते हैं, ठीक है। तो एपीटीटी हमारे पास इंट्रिंसिक को जो है वो कर रहा होता है वो एंटीनोड, ठीक है। तो इंट्रिंसिक पाथवे आएगा इसके अंदर एपीटीटी जो है वो। अच्छा, एपीटीटी हीमोफीलिया के अंदर होता है एक, तो ये भी बताया, ठीक है। और एपीटीटी भी पर लॉन्ग हो और बीटी पर लॉन्ग हो तो वो कौन सी डिजीज़ होती है, ठीक है, ब्लीडिंग टाइम भी पर लॉन्ग हो, ठीक है, वो वॉन विल्ब्रेन डिजीज़ होती है, ठीक है। जिसके अंदर फैक्टर 8 का मेजर पोर्शन होता है, फैक्टर 8 का मेजर पोर्शन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। और साथ में क्या इन्वॉल्व हो रहा है इसके अंदर, प्लेटलेट का एडहेजन नहीं हो रही, ठीक है, प्लेटलेट एडहेजन नहीं हो रही, तो डिफेक्टेड प्लेटलेट एडहेजन, प्लेटलेट नॉर्मल है, ठीक है, प्लेटलेट काउंट जो है वो नॉर्मल होंगे, ठीक है, लेकिन प्लेटलेट एडहेजन नहीं हो रही तो क्या होगा इसके अंदर ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। और ऑल 3 रेज किसके अंदर रहते हैं, डीआईसी के अंदर होते हैं। अगर बीटी रेज हो सिर्फ तो आईटीपी होता है, ठीक है, या टीटीपी होगा, ठीक है। उसके अंदर जो है वो प्लेटलेट वो होंगे, कम होंगे, ठीक है। वारफरिन को आप किस तरह वो करते हो, वो INR मोर देन पीटी, ठीक है। हेपरिन के लिए आप एपीटीटी को ज़्यादा देखते हो, ठीक है। बाथलिन ग्लैंड प्रेजेंट बिटवीन, तो बाथलिन ग्लैंड जो है वो लेबिया मेजोरा, ठीक है, लेबिया मेजोरा और जैनल हाइमन के दरमियान में होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ठीक है, इनको हम वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं, बाथलिन ग्लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर कौन से होते हैं, फेमिलियल एडिनोमेट्रस पॉलिपोसिस जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट हमारे पास डिसऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, आगे से आ जाता है हमारे पास ऑफस्प्रिंग हैज़ 50% चांस ऑफ द डेवलपिंग डिजीज़, ठीक है। तो 50-50 चांस किसके अंदर होता है, 50-50 चांस जो है वो हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर होता है, ठीक है। और ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर क्या होता है, उसके अंदर 50% जो है वो हमारे पास नॉर्मल होते हैं, 25% जो है वो कैरियर होते हैं, और 25% जो है हमारे पास डिजीज़ होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है थायराइड हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन जो है वो हमारे पास रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, साइटोप्लाज्मिक किसके अंदर होंगे, गेम डिस जो है ना वो निमोनिक याद कर लेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, एंड्रोजन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एस्ट्रोजन और डी जो है विटामिन डी, ठीक है। और न्यूक्लियस रिसेप्टर किसके अंदर होंगे, थायराइड रिसेप्टर के। आगे जाता है मीजोनेफ्रिक डक्ट, मीजोनेफ्रिक डक्ट या एक मीजोनेफ्रिक डक्ट है, एक पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है, ठीक है।
मीज़ो को हम जो है वो मीज़ो को जो है हम वो वुल्फियन डक्ट भी कहते हैं, ठीक है, वुल्फियन डक्ट भी कहते हैं, और पैरा मीज़ोनेफ्रिक डक्ट को हम जो है मलेरियन डक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो मीज़ो एम से जो है वो हमारे पास मेल आ जाते हैं, ठीक है। पैरा मीज़ोनेफ्रिक फीमेल की चीज़ें बनाती है, ठीक है। तो अब मीज़ोनेफ्रिक डक्ट का पूछा, तो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट का जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव हमने पढ़े हैं सीड के निमोनिक से, ठीक है, सीड के निमोनिक से, जिसके अंदर सेमिनल वेसिकल आ जाता है, एजैकुलेटरी डक्ट, एपिडिडिमस आ जाता है और डक्टस डेफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास अगर रेमिनेंट पूछ रहे हैं ना, ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली आपने जो है वो डक्टस डेफरेंस को लगाना है, ठीक है। आगे आ जाता है अल्ट्रासाउंड वेव फ्रिक्वेंसी इन द साइकिल पर सेकेंड रेंज, तो इसके अंदर 20,000 हर्ट्ज आ जाता है, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज आ जाएगा। इसका ना और भी एमसीक्यूज आता होता है 10 to 15 मिली हार्ट्स जो है ना, मेगा हार्ट्स, ये पता नहीं मिली हार्ट्स, ये इसके ना यूनिट्स का इशू है। तो वो जो है ना अगर इस तरह मिली हार्ट्स के साथ आएगा तो वो आपने 10 to 15 वाला लगाना है, ठीक है। लेकिन वैसे अगर ये हार्ट्स के साथ आ रही है इसकी फ्रिक्वेंसी, तो वो आपने 20,000 लगानी है, ठीक है। फाइनल प्रोसेसिंग ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट इन दी ग्लाइकोप्रोटीन अकर इन, तो वो हमारे पास फाइनल प्रोसेसिंग, आपको प्रोसेसिंग पैकेजिंग किसके अंदर होती है, गोल्गी ऑपरेटर्स के अंदर होती है, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास द स्ट्रक्चर मोस्ट लाइकली पियर्स्ड बाय द नीडल ड्यूरिंग लंबर पंक्चर, तो वो लिगामेंट ऑफ फ्लेमम होता है। ये एमसीक्यू इस तरह भी आता है कि लास्टली कौन सा पियर्स्ड होता है, तो वो भी लिगामेंटम फ्लेवम होता है, ठीक है। आगे आ जाता है लेडी हो सीव सेक्शन वाज डन लीकेज ऑफ दी ब्लड ड्यू टू डैमेज ऑफ, तो लीकेज ऑफ द ब्लड, ये कल भी मैंने आपको एमसीक्यूज वो करवाया था, निमोनिक कपोई, ठीक है। इसके अंदर सी सेक्शन के अंदर कौन सी होती है, यूट्राइन, ठीक है। फिजेक्टमी के अंदर जो है वो ओवेरियन होती है, और ओफरेक्टमी के अंदर जो है वो हमारे पास क्या होगी, इंटरनल आइलिक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी सेक्शन हो गया, सी सेक्शन हो रहा है, तो क्या कौन सी होगी, यूट्राइन होगी, ठीक है, ब्रांचेज ऑफ द यूट्राइन आर्टरी। आगे रिग्रेशन ऑफ द ट्यूमर ऑफ द कीमोथेरेपी कौन सा होता है, एपोप्टोसिस होता है, ठीक है। अगला एमसीक्यूज है, अ फीमेल प्रेजेंटेड विद द pain hypochondrial exploratory laparotomy was done which showed that ovaries were attached to the lateral pelvic wall, which structure in this area has increased risk of damage during procedure। तो आपको मैंने ये कपोई के निमोनिक से ही जो एंड पे ओफरेक्टमी है, ठीक है, ओफरेक्टमी जो है हमारे पास ओवेरियन को ओवरीज रिमूवल है, ठीक है। तो उसके अंदर आई, ठीक है, आई हमारे पास इंटरनल आइलिक आता है, ठीक है, इंटरनल आइलिक जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड होंगी। आगे आ जाता है हमारे पास पेशेंट अंडरवेंट हिस्टेक्टमी, सर्जिकल surgeon surgeons should know relation of the ureter with where it can be damaged during hysterectomy, ठीक है। हिस्टेक्टमी के अंदर जो है वो आपको पता है यूरेटर की जो है ना कहाँ पे डैमेज होता है, ठीक है। एक तो हमारे पास जो है वो सीबीपी के निमोनिक से कंट्रोल ब्लड प्रेशर के नाम से जो है ना आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना एक तो ब्रॉड लिगामेंट के लेवल पे होगा, ठीक है, और दूसरा जो है वो हमारे पास पेल्विक ब्रिम के लेवल पे होगा, ठीक है, पेल्विक ब्रिम के लेवल पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास कौन सा है, विच व्हेन इट मूव्स अपवर्ड एंड लेटरली बिहाइंड द ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है, जहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट के लेवल पे ये जो है ना हमारे पास डैमेज होगा, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है पोस्टुलेटरल बाउंड्री ऑफ द पेल्विक वॉल फाउंड बाय, तो पोस्टुलेटरल बाउंड्री किससे बनेगी, सैक्रोट्यूबरस एंड द पिरिफॉर्मिस। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टाइम नवंबर में आया है, ठीक है। आगे आ जाता है वैसे आए तो ये सारे मेरे पास पेपर ही हैं, लेकिन जो रिसेंट उसमें आया होता है ना तो फिर वो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। आगे आ जाता है हमारे पास द प्लेन फ्रॉम द सैक्रल प्रमोनट्री टू द inner surface of the pubic symphysis is the most important dimension for the normal delivery it refers to be। तो इसके अंदर आपने याद रखना कि सैक्रल प्रमोनट्री है, ठीक है, पीछे सैक्रल प्रमोनट्री है, ठीक है, और आगे प्यूबिक सिम्फिसिस है, ठीक है। तो जो हमारे पास अपर से यहाँ तक आएगा, ठीक है, फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक, ठीक है, तो वो हमारे पास कौन से होंगे, अपर वाला जो है, जो कि अपर बॉर्डर ऑफ दी उधर से आ रहा होता है हमारे पास, अपर ही लग रहा होता है, तो वो कौन सा होगा, ट्रू कॉन्जुगेट, ठीक है। और जो हमारे पास इनर सरफेस ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस, दरमियान से प्यूबिक सिम्फिसिस से जा रहा है, ठीक है, टू द प्लेन ऑफ सैक्रल प्रमोनट्री, तो वो कौन सा है हमारे पास वो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिकल है, जो यहाँ पे एमसीक्यूज में है, ठीक है। तो तीसरा जो ये जो है ना हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, ये नॉर्मल डिलीवरी की डायमेंशन में, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिक। फिर आगे जो हमारे पास आ रहा होता है कि जो कि आके लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस के साथ लगता है, ठीक है, जो डायमेंशन है वो हमारे पास डायगोनल होती है, ठीक है।
फिर आ जाता है हमारे पास अ पेशेंट अनेबल टू रिकोगनाइज फेसिस, ठीक है। रिकोगनाइज फेसिस के अंदर जो है वो प्राइटो ऑसिपिटल टेम्पोरल लोब आते हैं, ठीक है। प्राइटो ऑसिपिटल टेम्पोरल लोब पोर्ट के निमोनिक से आपने याद रखना है, ठीक है, जो कि प्रोस्पाग्नोजिया के अंदर आपने पोर्ट के निमोनिक से याद रखना है, प्राइटो ऑसिपिटल टेम्पोरल लोब जाते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट टू डिफरेंशिएट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फ्रॉम द बीटा थैलेसीमिया, तो वो कौन सा होता है, HbA2, ठीक है। HbA2 जो है वो ज़्यादा वो होता है कॉमन टू डिफरेंशिएट बिटवीन इन दोनों के अंदर, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन आए तो हमारे पास HbA2 आएगा, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी के एनीमिया के लिए हमें मोस्ट कॉमन कौन सा कराना है, तो वो सीरम फेरेटिन का होता है, ठीक है, और इंक्रीज TIBC होगा। अगर कल भी हमने एक MCQ पढ़ा था कि आयरन डेफिशिएंसी इन प्रेगनेंसी, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन प्रेगनेंसी के अंदर हम सिर्फ सीरम फेरेटिन जो है वो मोस्ट वो होता है, ठीक है, बेस्ट टेस्ट। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास मैन वर्किंग इन द शिप इंडस्ट्री इज एज इट एट रिस्क ऑफ, ठीक है। शिप इंडस्ट्री के अंदर कौन सा होता है हमारे पास, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होता है। ये शिप इंडस्ट्रीज और ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन वर्किंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग, इनके अंदर क्या होता है हमारे पास वो होता है एस्बेस्टोज, ठीक है, एस्बेस्टोज होता है। एस्बेस्टोज जो है उसने क्या कराना होता है, एस्बेस्टोज के आ जाए, ठीक है, तो उसने ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ठीक है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा मोर देन मीजोथीलियोमा करवाता है, ठीक है। आगे आ जाता है लीस्ट मिनरल्स फाउंड इन द, तो लीस्ट मिनरल जो है वो ट्यूबर्स के अंदर फाउंड होते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है मिनिमल चेंज डिजीज फीचर्स क्या होंगे उसके अंदर, प्रोटीन मैसिव प्रोटीन यूरिया होगा, ठीक है, सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया। आगे आ जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज द साइड इफेक्ट ऑफ, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसका साइड इफेक्ट है, तो आपने ये याद रखना है कि इसके अंदर हेड क्वार्टर, ठीक है, हेड क्वार्टर जो है वो आ जाते हैं, ठीक है, HQTC, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा हेपरिन, ठीक है, क्विनिडिन, ठीक है, थायाजाइड डायूरेटिक्स और क्लोरमफेनिकोल, ठीक है। तो इसका ये निमोनिक है, ठीक है, HQTC ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो ए आएगा क्विनीन आएगा, ठीक है। 8 वीक प्रेगनेंसी विद द अफेक्टेड डिसऑर्डर ड्रग गिवन शुड बी, ठीक है। तो कौन सी ड्रग हम देंगे 8 वीक प्रेगनेंसी के अंदर, हम स्टेलोप्राम देते हैं, ठीक है। स्टेलोप्राम जो एंटी वो होती है हमारे पास 8 वीक प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो अफेक्टेड डिसऑर्डर है, ठीक है, उसको तो मतलब साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ठीक है, तो उसके अंदर हम स्टेलोप्राम देंगे, ठीक है, स्टेलोप्राम देंगे। बाकी जो हेलोपेरिडोल लिथियम वेलप्रेट ये टेरेटोजेनिक है, ठीक है। आगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द लेवेटर एनाई, लेवेटर एनाई का पार्ट कौन सा होता है हमारे पास, प्यूबोकोक्सीजियस भी होता है और प्यूबोरेक्टेलिस भी होता है, तो दोनों ऑप्शन में हो तो आपने कोक्सीजियस को प्रेफर करना है ओवर रेक्टेलिस, ठीक है, प्यूबस को ओवर रेक्टेलिस जो है वो प्रेफर करना है। ये भी जो है वो मेरे ख्याल में आया था नवंबर में। आगे टू एनेस्थेसाइज ड्यूरिंग डिलीवरी अपेंडिकल नर्व ब्लॉक इज परफॉर्म, द नर्व दिस नर्व मे रिजल्ट इन द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ड्यू टू एनेस्थीसिया ऑफ मसल लाइंग इन द, तो कौन सा मसल जो है जिसको हम ये सप्लाई कर रही होती है अपेंडिकल ना, वो यूरोजेंटल डायफ्राम है, ठीक है। अगर वो पैरालाइज थोड़ा वो हो जाएगा, उस एनेस्थेसाइज हो जाएगा तो ठीक है, तो फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आगे नेक ऑफ द फीमेल यूरेथ्रा लाइज, तो वो अबव द यूरोजेंटल डायफ्राम जो है वो लाई कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रेनिक नर्व कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, फ्रेनिक नर्व जो है वो पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी को जो है वो कंपनी कर रही होती है। पेशेंट आफ्टर हिस्ट्री ऑफ द स्ट्रोक डेवलप ब्रेन निक्रोसिस एंड इस्कीमिया, व्हाट टाइप ऑफ नेक्रोसिस, तो ब्रेन के अंदर CSF होता है, ठीक है, ब्रेन के अंदर CSF होता है, पानी होता है, ठीक है, पानी होता है, तो आपने याद रखना है कि लिक्विड, ठीक है, लिक्विड इफेक्टिव जो है वो ब्रेन के अंदर होगा, ठीक है, लिक्विड इफेक्टिव ब्रेन के अंदर होता है। और उसके अलावा जो है ना हमारे पास हाँ लिक्विड इफेक्टिव जो है वो ब्रेन के अंदर होगी, ठीक है। आगे ECF ऑस्मोलैरिटी रेगुलेटेड बाय, ECF की ऑस्मोलैरिटी रेगुलेट कौन करता है, वो हमारे पास एल्डोस्टेरोन रेगुलेट करता है ऑस्मोलैरिटी को, ठीक है। उसके बाद आते हैं इन विच कंडीशन वेंटिलेशन ऑफ परफ्यूजन रेशियो इज़ इंक्रीज, ठीक है। तो वेंटिलेशन ऑफ परफ्यूजन रेशियो कब इंक्रीज होती है, ये हमारे पास इंक्रीज होती है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में, ठीक है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस के अंदर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो वेंटिलेशन ऑफ परफ्यूजन जो है फिजियोलॉजिकल हाँ डेड स्पेस के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज कंप्लीमेंट फिक्सेशन इन द क्लिनिकल पाथवे, ठीक है, इन द क्लिनिकल पाथवे, तो वो हमारे पास कम्प्लीमेंट फिक्सेशन कौन कराता है हमारे पास, चार्ली कराता है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना आपने मग के निमोनिक से याद रखना है, ठीक है, मग के निमोनिक से जो कम्प्लीमेंट फिक्सेशन है ना इसके अंदर मग IgM पहले, ठीक है, IgM पहले U को जो है वो आप क्रॉस कर लो, ठीक है, G जो है वो M के बाद G आता है, ठीक है, M मोर देन G, ठीक है। और अब यहाँ पे IgM नहीं था, ठीक है, तो इसलिए हम जो है वो IG 3 जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, 3 कर रहे हैं, वो
वो इसलिए कि जी का भी जो है ना, जी की भी प्रेफरेंस है, जी के भी आपने याद रखने हैं 3 1 2 का 4, ठीक है, 3 1 2 का 4, 3 पहले फिर 1 फिर 2, ठीक है, 3 1 2 का 4, ये राइम बना ले कि मतलब जो है वो पहले 3 होगी, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास प्राइमोडियल जर्म सेल्स आर फॉर्म, ठीक है। तो प्राइमोडियल जर्म सेल जो हैं वो बनते कब हैं, वो एंड ऑफ द 3rd वीक पे बनते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है ये माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, टुवर्ड द ग्नोइडल रिज। फिर जो है ना इनकी कंप्लीशन कब होती है, 6 वीक पे जो है वो ये डिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक है, 6 वीक पे ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है, इनटू द ग्नेड, ठीक है। तो अब बनना कब स्टार्ट होते हैं, ये फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द 3rd वीक, ठीक है। फिर आ जाता है इन द इसके अंदर PGC याद कर लोग ना, ठीक, PGC, ठीक है। तो इसके कितने होते हैं, 3 वर्ड होते हैं, तो इससे याद रखो कि 3rd वीक जो है ना उसके अंदर बनेंगे, ठीक है। इन द स्टडी 40% वोमेंट हैव HRT एंड 20, ये परसेंटेज यूज़ हो रही है, ठीक है, ये परसेंटेज यूज़ हो रही है, परसेंटेज पी से जो है वो पाई चार्ट के ऊपर आप करते हो, ठीक है। टी टेस्ट जो है वो मीन ऑफ 2 ग्रुप होता है, इनोवा टेस्ट 3 और मोर ग्रुप, चाहे इसके 2x2 टेबल कैटेगरी डाटा, ठीक है, और पाई चार्ट से परसेंटेजेस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आफ्टर सर्जरी वट विल अकर इन द वुंड ऑफ क्लीन सुचे, तो हमारे पास स्कार फॉर्मेशन होती है, ठीक है, क्लीनिंग के अंदर स्कार फॉर्मेशन होगी। मेलिग्नेंट क्वार्टरनर मलेरिया किसके अंदर होता है, क्वार्टरनर जो है वो मलेरिया के अंदर होगा, ठीक है, MQM, ठीक है, MQM मेलिग्नेंट क्वार्टरनर इन द मलेरिया के अंदर, ठीक है। आगे आ जाता है मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया किसके अंदर होगा, टर्शियन मलेरिया जो है वो फैल्सीपाम के अंदर होगा, ठीक है। और बिनाइन टर्शियन मलेरिया किसके अंदर होगा, हमारे पास ओवेल या विवेक्स के अंदर। क्वार्टर मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम मलेरिया के अंदर होगा। और अगर इन्होंने कोटिडियन मलेरिया वो ऐड किया हुआ है, वो किसके अंदर, नॉलेसी के अंदर, मोर देन फाल्सीपाम आ जाएगा, ठीक है। आगे आ जाता है रिगार्डिंग सर्वाइकल एक्टोपियन, ट्रू इज द सर्वाइकल एक्टोपियन जो है नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। अगला MCQs है हमारे पास सारा, वो उसने कहा है कि पेशेंट वुमेन आई है वेट गेन एमनोरिया फटीक के साथ, ठीक है। और उसके अलावा जो है उसकी डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड थी, 2 यूनिट्स ब्लड उसको लगे हैं, ठीक है, 2 यूनिट ब्लड लगे हैं। तो एंड में वो सारी ये जो एमनोरिया है, ठीक है, वेट गेन है और फटीग है, और ये सारी चीज़ें फीचर किसके हैं, तो एमनोरिया जो है वो मोस्ट फीचर पहला फीचर होता है शीहन सिंड्रोम का। शीहन सिंड्रोम क्या है हमारे पास, पिट्यूटरी का जो है वो हमारे पास एट्रोफी हो गई है, ठीक है, एट्रोफी हो गई है, वो किस वजह से, ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ, ठीक है, ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ उसकी वजह से पिट्यूटरी की क्या होगी, एट्रोफी होगी, तो वही शीहान सिंड्रोम है, ठीक है। आगे आ जाता है टू रिगार्डिंग स्मूथ मसल जो है वो फटीग नहीं करते, ठीक है। वेंट्रिकल मैक्सिमली फिल्ड, ठीक है, फिल्ड किसके अंदर आएगा, फिल्ड एट्रियल सिस्टली की, ठीक है। और मैक्सिमम फिलिंग कब हो रही होती है, रैपिड फिलिंग के अंदर, ठीक है, मैक्सिमम फिलिंग कब हो रही होती है, रैपिड फिलिंग के अंदर। और फिल्ड कब होते हैं, एट्रियल सिस्टली के अंदर, ठीक है, एट्रियल सिस्टली के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एट्रियल सिस्टली आएगा। आगे आ जाता है हमारे पास, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद द निमोनिया ट्रीटेड विद द बीटा लैक्टमेज, ठीक है, रिमेन हॉस्पिटल फॉर द 3 days, सिम्टम्स रिवॉल्व बट डेवलप डायरिया, ट्रीटमेंट क्या होगी हमारे पास, मेट्रोनिडाजोल। तो ट्रीटमेंट जो है वो डायरिया के अंदर हम क्या देते हैं, मेट्रोनिडाजोल देते हैं। 50 years ओल्ड पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली डेवलप DVT, ठीक है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ DVT क्या होगा हमारे पास, प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन। उसके ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिवली जो है वो इमोबिलाइजेशन होती है, इमोबिलाइजेशन से ब्लड स्टेसिस होगा, ब्लड स्टेसिस से क्या हो जाएगा, DVT हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रेग्नेंट लेडी विद द लेबर पेन एंड द ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बट डाइड बिफोर रीचिंग टू द हॉस्पिटल, ठीक है। जब जो है वो हमारे पास प्रेग्नेंट लेडी हो, ठीक है, और जो है वो उसके ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर या फिर जो है वो रास्ते में ही उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो एम्बोलिज्म होगा, ठीक है, पर लॉन्ग लेबर या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ठीक है। अगर वो आ जाए प्रेग्नेंट लेडी ही हो, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी ही हो, लेकिन साथ में आ जाए कि उसका एक्सीडेंट होगा, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ और 3 से 4 दिन के बाद उसकी डेथ होगी, ठीक है, डेथ होगी 3 से 4 दिन के बाद, तो वो कौन सी होगी, फैट एम्बोलिज्म की होगी, ठीक है। बाकी ये जो है ना आपको एम्बोलिज्म की टाइप्स तो आती ही होंगी सबको। जो भी प्रेग्नेंट लेडी वाला थोड़ा सा था वो था हमारे पास डिफरेंशिएटेड, ठीक है। पोस्टीरियर टंग टेस्ट सेंसेशन लॉस्ट आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी ड्यू टू डैमेज ऑफ विच नर्व, ठीक है। तो इसमें आपने याद रखना है कि हमारे पास जो है वो टंग है, ठीक है, उसका टंग के अंदर पिछला रखो याद, ठीक है, 10 इसके अंदर 10 ये पोस्टीरियर मोस्ट है। फिर पोस्टीरियर 1/3 आता है 9 ठीक है, पोस्टीरियर 1/3, ठीक है, और 1/3 पोस्टीरियर मोस्ट, ठीक है, और फिर आ जाता है एंटीरियर 2/3, ठीक है, एंटीरियर 2/3 इसके अंदर 5-7 याद रखना है, ठीक है।
तो 10-10 मतलब जो पोस्टीरियर मोस्ट होती है उसकी जनरल सेंसेशन और टेस्ट सेंसेशन, जनरल सेंसेशन एंड स्पेशल सेंसेस वो दोनों 10 लेके जा रही हैं। इसके अंदर भी जो है पोस्टीरियर 1/3 है, उसके अंदर भी 9 ही स्पेशल और जनरल दोनों लेके जा रही हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास 5 नर्व जो है वो जनरल होगी, ठीक है, 5 जनरल होगी, और 7 की जो कोडा टेम्पनाई ब्रांच है, ठीक है, 5 जो ट्राइजेमिनल की जो ब्रांच है ना मैंडिबुलर की, तो हमारे पास आ जाती है लिंगुअल, ठीक है, लिंगुअल जो है ना, लिंगुअल नर्व वो 5 की ट्राइजेमिनल से आ रही है, ठीक है, बेसिकली। तो वो हमारे पास जनरल सेंसेशन कैरी करेगी। और स्पेशल सेंसेस जो है हमारे पास 7 जो कि फेशियल नर्व है, उसकी ब्रांच कौन सी, कोडा टेम्पनाई ब्रांच, ठीक है, कोडा टेम्पनाई वो एंटीरियर 2/3 की जो है वो टेस्ट सेंसेशन ले जा रही है। अब इन्होंने कौन सी पूछी है, इन्होंने पूछा है हमारे पास पोस्टीरियर टंग सेंसेशन, ठीक है, पोस्टीरियर टंग सेंसेशन को कौन लेके जा रहा है, ग्लोसोफ्रेंजियल लेके जा रहा है 9th, ये पोस्टीरियर 1/3 के अंदर 9 जो हमने किया है, ठीक है। आगे जुगलो डाइजेस्टिक लिम्फ नोड ट्रेन इनटू पैलेटाइन टॉन्सिल्स, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हमारे पास टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी हुई है डन आफ्टर वुमेन एंड 1 लीटर नॉर्मल सलाइन इशू टू वॉश द wound. It टच द पेल्विक रिंग, हाँ, इट टच द पेल्विक रिंग एंड गोज इनटू। तो जो हमारे पास आपने 1 लीटर जो है वो ड्यूरिंग वॉश आपने लिया, तो वो कहाँ पे जाएगा, वो हमारे पास सब फ्रेनिक स्पेस में जाएगा, ठीक है। अगर पेशेंट हैज़ फीवर एंड द एब्सेस फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेन मीडिएटर इन द एब्सेस रीजन, तो वो कौन सा होगा हमारे पास पेन मीडिएटर। यहाँ पे ब्रेडिकाइनिन होता तो आप ब्रेडिकाइनिन को, बेदर्दी को पहले प्रेफर करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्रेडिकाइनिन नहीं है तो वो आपने प्रोस्टाग्लैंडिन को प्रेफर करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है फीमेल प्रेजेंटेड विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल वाज 21 to 23, ठीक है। तो ओव्यूलेशन कब होगी, तो जो है हमारे पास लाइक 21 ही अगर आप साइकिल देते तो उससे आपने 14 डेज माइनस कर देने थे, ठीक है। 14 डेज माइनस किए तो कितने बचे 7 डेज, ठीक है, 7 डेज। अब 23rd भी है, ठीक है, तो 23rd में आपने जो है वो 14 माइनस किए तो कितने बचे 9, तो आपने 7 to 9 डेज जो है इसका होता है हमारे पास ओव्यूलेशन का पीरियड, ठीक है, 7 to 9 डेज के ओव्यूलेशन का पीरियड होगा। कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन मेन फंक्शन क्या होता है हमारे पास, कि वो क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम की प्रिजर्वेशन करता है। ओरिजिन ऑफ द डायफ्राम कहाँ पे होता है हमारे पास, सर्वाइकल सोमाइट्स, ये एमसीक्यूज भी रिपीट हुए, ठीक है। सर्वाइकल सोमाइट्स जो है उसकी वो बनती है डायफ्राम, ठीक है। ये जो हमारे पारेक्सियल मेसोडर्म होता है ना, पारेक्सियल मेसोडर्म, ठीक है, उसके अंदर फिर डर्माटोम, डर्मामायोटोम, ठीक है, और स्क्लेरोटोम बनते हैं, तो उसी से ये सोमाइट्स बनती हैं, ठीक है। तो उसी से ये जो है हमारे पास डायफ्राम की रीजन होगी, ठीक है। आगे ट्राइग्लिसराइड इन द लाइपोप्रोटीन आर हाइड्रोलाइज बाय विच एंजाइम, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड इन द लाइपोप्रोटीन वो हाइड्रोलाइज किससे होंगे, लाइपोप्रोटीन लाइपेज से होंगे, ठीक है। सीएमवी स्प्रेड थ्रू, सीएमवी कहाँ से स्प्रेड होता है, वो हमारे पास लाइवा के थ्रू स्प्रेड होता है। विच हार्मोन कंटेन ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी, तो कौन सी जो है वो मेंटेन करता है, मेंटेन कौन सा करेगा ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी को, वेजोप्रेसिन। तो पीछे अभी हम जो है वो ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट देख के आए हैं, तो वो कौन कर रहा था, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। रेगुलेशन की बात है तो एल्डोस्टेरोन, ठीक है। मेंटेनेंस की बात है तो हमारे पास एडीएच आएगा, ठीक है, एडीएच आएगा। तो यहाँ पे मेंटेनेंस की बात हो रही है तो वो क्या होगा हमारे पास, एडीएच वेजोप्रेसिन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टिवली कॉज इनहिबिट COX-2, तो COX-2 को सेलेक्टिवली मेलॉक्सिकैम या फिर जो सिलिकॉक्सिब वो कर रहे होते हैं प्रेफर, ठीक है। सिलिकॉक्सिब को आपने प्रेफर करना है ओवर मेलॉक्सिकैम, ठीक है। आगे हमारे पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटेक्टेड बाय पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर, तो पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर 2 तरह के रिसेप्टर होते हैं, सेंट्रल होते हैं, ठीक है, पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर होते हैं। सेंट्रल जो है ना वो हमारे पास लो पीएच, ठीक है, लो पीएच फिर इंक्रीज जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे जो है वो मतलब इसकी प्रेफरेंस होती है कि तब उसने एक्टिवेट होना है, ठीक है। सेंट्रल के अंदर लो पीएच मोर देन इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पेरिफेरल के अंदर आपने जो है वो इसके अंदर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मोस्ट कॉमन होगा, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ लो इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा होगा, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास लो पीएच, ठीक है, लो पीएच फिर जो है वो तीसरे नंबर पे आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने कौन से पूछे हैं हमारे पास, पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर, तो पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर का पहला प्रेफर कौन सा है हमारे पास, लो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जो है वो डिक्रीज ऑक्सीजन है, अल्फा आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ गिविंग T4 टू द गर्ल विद द हाइपरथायराइडिज्म इज, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ T4 का क्या होगा हमारे पास, वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा रिस्पिरेटरी रेट को, ठीक है,
अच्छा, आगे आ जाता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ दी एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कहाँ पे होती हैं? सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन हमारे पास सबस्टेंशिया नाइग्रा में होती हैं, ठीक है। सबस्टेंशिया नाइग्रा या फिर एंड इन द सब थैलेमस, ठीक है। थैलेमस के अंदर एंड होगी, ठीक है। पहली जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकली, ठीक है। फिर जो है वो दूसरी ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो सबस्टेंशिया नाइग्रा में होगी, फिर सबस्टेंशिया नाइग्रा से भी जो है थैलेमस के पास चली जाएंगी, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। आगे आ जाता है 52-year-old man presented in OPD with the unusual face expression, half side of the face was red and absence of the sweating. What would be the possible cause of this condition? ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये हॉर्नर सिंड्रोम की है, ठीक है। सारे फीचर किसके हैं? हॉर्नर सिंड्रोम के हैं, जिसके अंदर जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन वो हो गया, ठीक है। और सारा ये जो एब्सेंस स्वेटिंग, ठीक है, ये एनहाइड्रोसिस, तो ये सारी चीज़ किस वजह से हो रही होती है कि वो सिंपैथेटिक जो सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन होती है ना, उसका डैमेज हो गया हमारा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है वो हमारे पास हॉर्नर सिंड्रोम हो गया। कंट्रैक्शन ऑफ द वॉल, ठीक है, सी से कंट्रैक्शन, सी से जो है वो सी वेव, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास सी वेव आएगी, कंट्रैक्शन ऑफ द वॉल के अंदर सी वेव। अगर एट्रियल कंट्रैक्शन की बात है, ठीक है, एट्रियल कंट्रैक्शन ए से एट्रियल, ठीक है, ए से ए वेव आती है एट्रियल कंट्रैक्शन में, ठीक है। अगर पेशेंट प्रेजेंट विद द सोर थ्रोट एंड द वाइटिश मेम्ब्रेन कवरिंग द थ्रोट अपॉन रिमूवल इट ब्लीड्स, ठीक है। अगर तो रिमूवल पे ब्लीड करती है, ठीक है, तो वो होती है डिफ्थेरिया की, या उसको सूडो मेम्ब्रेन भी कहेंगे, ठीक है। अगर वो रिमूव करने पे ब्लीड नहीं करती तो वो कैंडिडा से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी हमारे पास? डिफ्थेरिया आएगी, ठीक है। अ पर्सन हैविंग डीपीटी वैक्सीन विल हैव विच हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। तो डीपीटी वैक्सीन के अंदर हमारे पास मैंने पीछे बताया था टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी, शार्प वाला, ठीक है। सीरम सिकनेस जिसके अंदर डिफ्थेरिया टॉक्साइड आता है। आगे राइट ऑप्टिक ट्रैक लीजन कॉज विजन लॉस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये मैंने आपको कल भी डायग्राम बना के बताई थी, ठीक है। अब ये हमारे पास आ रही है विजुअल फील्ड्स, ठीक है, ये हमारे पास विजुअल फील्ड्स हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फाइबर्स निकल रहे हैं, ठीक है। नेज़ल वाले जो हैं वो टेम्पोरल की फील्ड को विजन को देख रहे हैं, और टेम्पोरल वाले जो हैं वो हमारे पास नेज़ल वाले की विजन को देख रहे हैं, ठीक है। ये आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी आए, ठीक है। आपको पता है नेज़ल वाले जो है डिकसेट कर जाते हैं एट द ऑप्टिक क्याज्मा, ठीक है। ऑप्टिक क्याज्मा के लेवल पे डिकसेट कर गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो ये ऑप्टिक क्याज्मा था, ये ऑप्टिक ट्रैक है, ठीक है, ऑप्टिक ट्रैक है। तो यहाँ पे उसने कहा है कि राइट ऑप्टिक ट्रैक, ठीक है, ये वाली साइड चलो ले लो राइट, ठीक है, ये लेफ्ट ले लो। तो राइट साइड का ऑप्टिक ट्रैक अगर डैमेज हो रहा है, ठीक है, राइट साइड का ऑप्टिक ट्रैक अगर डैमेज हो रहा है तो हमारे पास जो लेफ्ट ईयर है, ठीक है, लेफ्ट आई है, ठीक है, उसकी कौन सी विजन इफेक्ट हो रही है? ये वाली डिकसेट करके आई है ना, ये वाला ऐसे, ये कौन सी विजन लेके जा रहा है? टेम्पोरल फील्ड की, ठीक है। राइट लेफ्ट की जो है, लेफ्ट की क्या होगी? टेम्पोरल विजन, ठीक है, विजन की बात हो रही है। और राइट साइड का कहाँ पे आ रही है? राइट साइड की टेम्पोरल वाले 5.5 पर आ रहे हैं ना, तो वो किसको करेंगे? उसकी नेज़ल वाली, ठीक है। तो राइट साइड की क्या होगी? नेज़ल, ठीक है, नेज़ल विजन, ये विजन की बात हो रही है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है? यहाँ पे क्या है कि हाँ ये राइट नेज़ल और लेफ्ट टेम्पोरल जो है वो विजन लॉस हो रही है, ठीक है, विजन का ही पूछा हुआ है। अच्छा, उसके बाद बोन बियॉन्ड लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन एक्सेप्शन इज़ फॉर, ठीक है। तो बोन बियॉन्ड लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन एक्सेप्शन इज़ फॉर लोअर एंड ऑफ द फिब्यूला, ठीक है। ये ऑसिफिकेशन के जो है वो लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। फिर आ जाता है फ्री मार्जिन ऑफ द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसके अंदर लिगामेंटम टीरीज होता है, ठीक है, लिगामेंटम टीरीज होता है। और ये वो वाला लिगामेंट है जिसके अंदर हम डाई इंजेक्ट करते हैं बेबी न्यू बोर्न के अंदर जॉन्डिस को चेक करने के लिए, ठीक है, जॉन्डिस हो उसके अंदर, ठीक है, डायग्नोज के लिए। अब वीज पेशेंट वेयर अ टाइट कॉलर शर्ट, ठीक है, टाइट कॉलर शर्ट फील टाइटनेस इन द कॉलर एंड फेंट वेदर ही टर्न्स हिज हेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है। तो जो उसका टाइट कॉलर होगा, ठीक है, टाइट कॉलर की वजह से क्या होगा? वीनस कंप्लाइंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो टाइट कॉलर जो है वो प्रेशर करता है कैरोटिड साइनस के ऊपर, तो आपको पता है वो कैरोटिड के ऊपर कैरोटिड बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, वो जब एक्टिवेट होती हैं तो वो क्या करती हैं? बीपी को ज़्यादा कराती हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हाँ सॉरी कैरोटिड साइनस के ऊपर एक्टिव बीपी को कम कराएंगे, ठीक है, बीपी ज़्यादा होगा उसको कम कराएंगे, ठीक है। कैरोटिड साइनस के ऊपर जो है वो करा देंगे इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, वो क्या कराएगी? ब्रेडिकार्डिया कराएगी, हाइपोटेंशन कराएगी एंड वेजोडाइलेशन कराएगी, ठीक है। जो कि हमारे पास एंड पे वो क्या कहता है कि सिनकपी हो जाती है, ठीक है, ब्रेन हैंड सिनकपी ड्यू टू वेजोडाइलेशन वीनस कंप्लाइंस इंक्रीज, ठीक है, वेजोडाइलेशन की वजह से वीनस कंप्लाइंस जो है वो इंक्रीज कर जाती है। ओ नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू द AB पॉजिटिव, ठीक है। तो व्हाट इज द सेकेंडरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन? तो सेकेंडरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ये क्या होता है हमारे पास? इसका ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की जो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन होती है वो हीमोग्लोबिन यूरिया होगा, ठीक है। आगे आ जाता है सॉरी सेकेंड व्हाट इज द सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी जो इसकी ट्रांसफ्यूजन के बाद सेकेंडरी होगा वो हीमोग्लोबिन यूरिया होगा। पहले तो उसकी एग्लूटिनेशन और ये वाले सारे फीचर होंगे ना
लाइसिस होगी, हिमोलिसिस होगी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विद द पीयर शेप एग, ठीक है, पीयर शेप एग एंड काजिंग डायरिया, तो पीयर शेप जो एग किसके अंदर होते हैं, जार्डिया के अंदर होते हैं, ठीक है। और अगर यही पीयर शेप ऑर्गेनिज्म विद द विजाइनल डिस्चार्ज के साथ आए तो वो ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस होता है, ठीक है। आगे आ जाता है तो प्रोसेस ऑफ द लॉन्ग टर्म मेमोरी इन्वॉल्व, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जो है वो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस जो है आती है, विच एब्सेंट सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट क्या कराता है हमारे पास, सरफेस टेंशन को कम कराता है नॉर्मली, ठीक है, और लंग कंप्लाइंस को ज़्यादा करता है। अब यहाँ पे एब्सेंस है, ठीक है, एब्सेंट है तो क्या होगा, लंग कंप्लाइंस जो है वो कम हो जाएगी और सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 ही ऑप्शन आएगा, डिक्रीज लंग कंप्लाइंस, ठीक है। और ये टाइप 2 नेमोसाइट से जो है वो प्रोड्यूस होता है, इसकी प्रोडक्शन जो है वो 25th वीक पे स्टार्ट होती है और 20th वीक पे स्टार्ट होती है और 35th वीक पे कंप्लीट हो जाती है। और सर्वाइवल रेट कब होता है, सर्वाइवल 25th वीक होता है, मतलब 25th वीक के पहले पहले जो बच्चा पैदा होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा, 25th के वीक के बाद जो है वो सर्वाइव करेगा, ठीक है। आगे आ जाता है इंक्रीज सर्फेक्टेंट लेड टू, जब इंक्रीज सर्फेक्टेंट होगा तो वो क्या कराएगा, वो करा देगा डिक्रीज सरफेस टेंशन को, ठीक है। ये मैंने आपको इसके नॉर्मल फंक्शन भी बता दिया। पेशेंट हैज़ अ लिवर सिरोसिस, रूट ऑफ हेपेटिक बायोप्सी क्या होगी, रूट ऑफ हेपेटिक बायोप्सी T10 मिड एक्सिलरी लाइन होगी, ठीक है। जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफेमरल नर्व जो है वो क्या करेगी, पास थ्रू द डीप इनग्वाइनल रिंग, ठीक है। डीप इनग्वाइनल रिंग सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग में होता है, ठीक है, और पास में डीप जो होता है फेशिया ट्रांसवर्सालिस के अंदर ट्राइंगुलर वो होती है, ठीक है। तो डीप के अंदर से हमारे पास जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व जो है ना वो गुजर गया, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास लेडी हैज़ ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर फॉर द 2 days, LCS जो है डन फुली पास, ठीक है, फुली पास फॉर द 14 days, ठीक है। यूरिन जो है स्टार्टेड लीकिंग आफ्टर द 10 days, वट कुड बी द कॉज, ठीक है। तो वो कॉज क्या होगी हमारे पास, वेजिको वजाइनल फिक्स्चूला बन जाएगा, ठीक है, उसके अंदर। इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी एरिया इन्वॉल्व क्या होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर एरिया जो इन्वॉल्व होता है वो लिम्बिक सिस्टम होता है, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम इज मोर देन अमेगडाला, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास पेशेंट अंडरगोज रीनल ट्रांसप्लांट, ही इज़ ऑन द इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, ठीक है, एंड डेवलप एंगुलर चिलाइटिस एंड द GIT प्रॉब्लम, ठीक है। एंगुलर चिलाइटिस है और GIT प्रॉब्लम हो गया तो इसके अंदर हमारे पास कैंडिडा इसोफेजाइटिस, ठीक है, इम्यूनोसप्रेशन ले रहा है, ठीक है, तो फिर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो कैंडिडा इसोफेजाइटिस हो जाएगा इसके अंदर। पेशेंट हैज़ डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज एंड नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा, जब नेजल की बात आ जाए, ठीक है, नेजल वाला चीज़ आ जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास और साथ में केजिएटिंग ग्रेनुलोमा, यहाँ नॉन केजिएटिंग लिखा है, केजिएटिंग ग्रेनुलोमा होना चाहिए था, ठीक है। TB के अंदर वही होता है, तो केजिएटिंग ग्रेनुलोमा तो मोस्ट लाइकली क्या होती है, नेजल लीजन आ जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास लेप्रोसी होती है। और लेप्रोसी का मोस्ट कॉमनली जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है वो भी नेजल स्क्रैपिंग करवाते हैं, ठीक है, नेजल स्क्रैपिंग से उसकी जो है वो करवाते हैं, तो इसके अंदर लेप्रोसी आएगा, ठीक है, नेजल वाली चीज़ आ गई। और एक और भी नेज़ल से रिलेटेड एक और भी ऑप्शन होता है, एक और भी MCQ आता होता है, वो वेजिनल ग्रैनुलोमेटस का, ठीक है। गुड्स पास्चर से डिफरेंस, दोनों के सिम्टम सेम होते हैं लेकिन वेजिनल ग्रैनुलोमेटस के अंदर नाक का इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो वो दोनों किडनी को और ये लंग्स को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं हेमोप्टेसिस के साथ, और साथ में जो है ना वो हमारे पास किडनी के जो है ना वो फंक्शन RFTs जो डिरेंज होते हैं उनके अंदर उसके साथ आ रहे होते हैं। अल्फा वैल्यू 0.001 इन स्टैटिक्स रिप्रेजेंट व्हाट, ठीक है, तो वो उसके अंदर हमारे पास चांस ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस इज 1 out of the 1000, ठीक है, 0.001 है, ठीक है, तो 1 out of the 1000 होगा, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है यंग बॉय ईट फूड फ्रॉम द रेस्टोरेंट एंड आफ्टर फ्यू डेज डेवलप जॉन्डिस एंड लॉस ऑफ हेपेटाइट, क्या होगा, ईट फूड के बाद आया था तो हेपेटाइटिस A है, ठीक है। एंटीबॉडीज इन द हाशिमोटो थायराइडिस कौन सी होती है, एंटी थायरोग्लोबिन और एंटी माइक्रोसोमल, ठीक है। मैन प्रेजेंट टू द मैन ड्यूरिंग अ रोड साइड एक्सीडेंट सडन सफ़र इंजरी टू द सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन, ठीक है, तो उससे क्या होगा हमारे पास इप्सिलेटरल जो है वो प्यूपल कंस्ट्रिक्शन जो है वो इफेक्ट हो गई, ठीक है। सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन डैमेज हो रही है तो क्या होने के चांसेस होते हैं, हॉर्नर सिंड्रोम होने के चांसेस हो रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर इप्सिलेटर प्यूपल कंस्ट्रिक्शन हो गई, ठीक है। आगे आता है यंग ग्रुप ऑफ द बॉय लिविंग इन द डे केयर सर्विस, ऑल ऑफ देम आर हैविंग malaise and weakness and the restlessness during night, they can't properly sleep due to perianal itching, तो perianal itching कौन कराता है हमारे पास, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, ठीक है, ये MCQ भी काफ़ी रिपीट होता है, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, ठीक है। और रेक्टल प्रोलैप्स का अगर जिक्र आए तो वो कौन कराता है, ट्राइकोरस ट्राइकोरा, ठीक है। आगे चाय स्क्वायर टेस्ट या 2/2 टेबल वो कौन करवा
2/2 टेबल और कैटेगोरिकल एक्टिविटीज़, कैटेगोरिकल डाटा को जो है वो देखता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास 2/2 टाइप 2 एरर इन द स्टैटिक, अगर कैटेगोरिकल डाटा भी ना हो, 2/2 टेबल भी ना हो, तो फिर आपने जो है ना वो स्टैटिस्टिकल डाटा की तरफ जाना है, ठीक है। आ गया था विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स काज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस कौन कराता है? हमारे पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी कराती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है पेशेंट हैज़ एम्फीसीमा, वट विल बी द एसिड बेस इम्बैलेंस प्रेजेंट इन हिम। तो वो कौन सा एसिड बेस बैलेंस होगा जो एम्फीसीमा के साथ पेशेंट आया, ठीक है। तो उसके अंदर रेज इन द प्लाज्मा पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। इसके अंदर एयर तो आएगी, ठीक है। एयर वॉल की डिस्ट्रक्शन हुई होती है, थिकनेस हुई होती है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास नहीं आ पाता, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा पाता बाहर, ठीक है। और पल्मोनरी ये एल्वोलाई है, ठीक है। और ये पल्मोनरी वो है, ठीक है, पल्मोनरी वेन है, ठीक है। तो वो कहता है कि इसके अंदर जो है वो प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेज कर जाता है। 60% वेंट्रिकल फील्ड, ठीक है। फील्ड की बात आ रही है, तो फील्ड कब होंगे हमारे पास? जो है वो एंड ऑफ द एट्रियल सिस्टली के अंदर, ठीक है। फील्ड की बात आए तो वह एट्रियल सिस्टली होती है। और फीलिंग कब होगी, ठीक है, मैक्सिमम फीलिंग कब होगी? फीलिंग वो हमारे पास रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग में के अंदर, ठीक है, रैपिड फीलिंग के अंदर। आगे आ जाता है थर्ड हार्ट साउंड ड्यू टू। थर्ड हार्ट साउंड किसकी वजह से होती है हमारे पास? रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग के अंदर। फर्स्ट हार्ट साउंड ड्यू टू, फर्स्ट हार्ट साउंड कब होती है हमारे पास? क्लोजर ऑफ एवी वॉल की वजह से, ठीक है। पहली जो हार्ट साउंड है वो क्लोजर ऑफ एवी वॉल की वजह से होगी, ठीक है। और सेकंड जो है वो क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वॉल की, सेमिलुनर वॉल जो है हमारे पास पल्मोनरी और एओर्टिक वॉल, उनकी क्लोजर की वजह से होगी, ठीक है।